दोस्तों जो ससुर है वो अपनी बहू के साथ ऐसा जो घिनौना हरकत करता है, जैसे नशीले पदार्थ है जो कोल्ड ड्रिंक में है पिला करके, जो नशीला पदार्थ पिला कर उसके साथ ऐसा किया जाता है और बहू को पता तक नहीं चलता है। लास्ट में दोस्तों गिलापन से पता चलता है। ये कहानी आपके सामने। आज आपको मैं एक कथित जो घटना कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें रिश्तों की मर्यादा और विश्वास पर कई सवाल खड़े कर दिए। ये बहू ने अपने ससुर पर आरोप लगाया कि उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ घिनौना काम किया गया। अगर किसी परिवार में इस तरह की दोस्तों जो घटना होती है तो ये कोई छोटी आम बात नहीं है। आपको सभी को पता है, ये केवल एक व्यक्ति का दर्द नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय दोस्तों बन जाता है। और एक बेटी अपने माता पिता को यानी माता पिता का घर छोड़कर ससुराल आती है और अपने सास ससुर को भी माता पिता के सम्मान जैसा दर्जा देती है, और वह विश्वास लेकर एक नए घर में प्रवेश करती है, कदम रखती है कि उसे वहां प्यार, सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। लेकिन दोस्तों जब उसी विश्वास को ठेस पहुंचती है तो उसका दर्द शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। ऐसे मामले रिश्तों की पवित्रता और भरोसों को गहरी चोट पहुंचाते हैं, और वही ससुर फिर अपनी हवस में बहू को अपना शिकार बना ले, विश्वास खो जाए। क्योंकि एक लड़की अपने माँ बाप को छोड़ करके जब आती है, वो माँ बाप उसको समझते हैं। जब अपना घर छोड़कर आती है, अपने माँ बाप को अपने माँ जैसे समझते हैं। जहाँ आज लोग सगी औलाद की कुछ इस तरह की जो अप्रिय घटना कर बैठते हैं, तो फिर यह तो दूसरे की औलाद है, इसके साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। मानने वालों के लिए तो बहुत कुछ है, नहीं मानने वालों को दोस्तों कुछ नहीं है। दोस्तों मानने वालों के लिए सारे जो रिश्ते होते हैं वो, और ना मानने वाले के लिए दोस्तों सगा रिश्ता भी मर्यादा की दीवारों को दोस्तों लांघ जाता है। तो बस आज की ये जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये मुजफ्फरनगर चरखावाड़ा को हिला देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको आप मेरे साथ शुरू से दोस्तों आखिर तक सुनिए। कैसे इसको जो नशीला पदार्थ किस में देकर पिलाया गया, इसका दुष्कर्म कैसे किया गया, इस प्रकार को कैसे जो अंजाम दिया गया, आखिर ससुर चाहता क्या था, आखिर इसका पतिदेव कहाँ था, और इसके बाद यह कहानी बाहर निकल कर दोस्तों कैसे आती है। वो मुझे तक यहाँ कहानी इसलिए पहुंची क्योंकि बहू को जो पता चला कि ससुर ने उसके साथ इस तरह का जो है काम कर दिया, तो फिर वो चुप नहीं बैठती है, वो लोक लाज की दहलीज को लांग देती है। और पूरी कहानी में आपको नाम सहित दोस्तों बताऊंगा कि किस नाम का जो वो आदमी था। तो सारी कहानी को मेरे साथ सुनने के लिए एक छोटा सा दोस्तों लाइक कर दें, आखिरी तक बने रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों कहते हैं कि ससुर बाप के समान होता है, ससुर बाप के जैसा ही होता है। लेकिन कुछ कलयुगी ससुर दोस्तों ऐसे भी हैं जो आज की इस दुनिया में जब बहू की खूबसूरती और सुंदरता को देखते हैं तो उनके मुंह में दोस्तों पानी यानी लार टपक जाती है, और लार टपकने लग जाती है। बेटा अपनी बहू को यानी अपनी पत्नी को छोड़ करके अपने माँ बाप के पास यानी परदेश चला जाता है, बाहर चला जाता है, और वैसा होता है कि मेरी बीवी मेरे माँ बाप के पास है। लेकिन कुछ कलयुगी ससुर दोस्तों ऐसे होते हैं कि जो उन पर गंदी नजर रखने लग जाते हैं। हजारों में से दोस्तों एक दो ऐसे होते हैं। कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब सवाल दोस्तों यहाँ उठता है कि आखिरकार ऐसा कारण क्या है कि महिला द्वारा अपने ससुर पर इतने जो गंभीर आरोप है लगाए जाने के बाद भी उसके अनुसार पुलिस की शिकायत जो पर तुरंत कार्रवाई नहीं कर रही। महिला सिखाती रही, चिल्लाती रही, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं करता है। कुछ अधिकारी लोग दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो पैसों की वजह से या किसी और के दबाव में आ जाते हैं, और दोस्तों जो उसकी शिकायत है वो नहीं लिखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों किसी के साथ। जो जहां तक मेरा अनुभव है, जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो तो उसकी दोस्तों रिपोर्ट है वो लिखनी चाहिए, और ऐसे लोग कितने ही दबाव वाले क्यों ना हो उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों यह मुजफ्फर का जो चरथवाल एक थाना क्षेत्र है दोस्तों, बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला कई दिन से चर्चाओं का विषय बना हुआ था, ठीक है। और जिसमें पुलिस प्रशासन का दोस्तों यह पूरी तरह से जो है फैल है कि उस लड़की की आप बीती नहीं सुनी, उसकी लड़की के द्वारा कोई कही गई बात वो सुनी नहीं, उसे यानी डराया गया, धमकाया गया, उसको भगा दिया जाता है, और उसको धमकी दी जाती है कि तुम्हें ही अंदर कर देंगे। अब नशीला पदार्थ देकर एक जो ससुर है काम करता है, और उसके ऊपर आरोप भी ये लगाता है कि जो औरत है वो गलत है। एक ऐसी औरत है कि जो हमारे घर के बहू बनने के दोस्तों लायक नहीं है। ससुर का नाम जमीर नाम होता है, पति का नाम दोस्तों अनवर होता है, जो बेटा है उसका नाम अनवर होता है। अनवर दोस्तों बाहर यानी परदेश रहता है, पत्नी माँ बाप के पास जो छोड़कर चला जाता है। ससुर जो था वह रंगीला मिजाज, देखने में जवान था। पत्नी दोस्तों उसकी यानी सास है वो बूढ़ी हो चुकी थी, काफी बूढ़ी हो चुकी, हाथ पैर के यानी जवाब दे रहे थे। बेटी जो बेटे बेटियों की शादी कर देता है तो खुद भी बुढ़ापे की उम्र में आ जाता है। लेकिन कुछ लोगों की सेहत ऐसी होती है कि इनकी भरपूर लास्ट तक उम्र तक रहता है, वहां औरत उसके लायक नहीं रह पाती है। बस ये इंसान भी ऐसा ही था, जब इसने देखा यार औरत किसी काम की नहीं है, बूढ़ी हो चुकी है, हाथ पैर भी जवाब दे चुके हैं इसके, बहू अभी भी जवान है,
और बड़ी खूबसूरत है, बेटा यहाँ पर रहता नहीं है। तो पहले तो उसने उसके पास लगने की कोशिश की, अच्छी सी चीजें लाकर उसके जो है उसको शौक पूरा करना, उसको खिलाना पिलाना, भरपूर ख्याल रखना उसके, यानी पूरे शौक है जो वो किसी न किसी बहाने उसको यानी टच कर देना। लेकिन बहू ने यह समझकर दोस्तों ध्यान नहीं दिया कि ससुर है बाप के समान होता है और बहू है जो बेटी के समान होती है। तो एक बाप अपनी बेटी के सर पर हाथ रखता है तो वह कंधे पर भी हाथ रख देता है। वो उसका लाड प्यार था, लेकिन ससुर साहब के प्यार में लाड नहीं था, वासना थी, कुछ और ही चल रहा था। ससुर साहब को कंधे पर हाथ रखना वह मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वह उसके दिमाग में कीड़ा काट रहा था, कीड़ा जलन कर रहा था। अब दोस्तों ससुर ने सोचा कि बहू तो किसी तरह से फंसने के लिए तैयार नहीं है, कोई जो भाव किसी तरह से नहीं दे रही है, नहीं कोई अनखन जो है उल्टा सीधा कर रही है, तो बहुत ज्यादा यानी भाव खाती है। तो अब उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान आया कि जिसने बहू की आत्मा को कोई नोच के रख दिया दोस्तों। शरीर को तो उसने नोचा ही नोचा दोस्तों, लेकिन आत्मा को भी इसने छलनी कर दी दोस्तों। कथित तौर पर जब ससुर को लगा कि बहू उसके प्यार पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और उसके इशारों को लगातार दोस्तों नजरअंदाज कर रही है, तो ससुर मन में एक खतरनाक योजना के जन्म लिया। आरोप है कि उसने बहू को किसी यानी नशीले पदार्थों का, नशे वाला ऐसी कोई दवाई हो जिसके बेहोश करने की साजिश रची। यानी बताया जाता है कि उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला करके बहू को पीने के लिए दिया जाता है। बहू को इस बात का बिल्कुल दोस्तों पता नहीं लगता, अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कोई साजिश है जो ऐसी रची जा रही है। उसने सामान्य रूप से वह कोल्ड ड्रिंक जो है पी ली, और दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जो अपने परिवार के लोगों पर भरोसा भी था, कुछ समय बाद वह बहू अपना सिर है दोस्तों भारी लगने लगा और उसे तेज नींद आने लगी। उसने अपने सास ससुर से कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आज बेचैनी जैसी हो रही है, सिर भारी हो रहा है और बहुत नींद आ रही है। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती हूँ। मैं मेरे कमरे में जाती हूँ, आराम करती हूँ। इसके बाद वह अपने कमरे में चली जाती है। आंखों में नींद दोस्तों होती है, तो मैं सोने जा रही हूँ। सासू माँ को कहती है कि ठीक है। जो सास ससुर अपने कमरे में, बहू अपने कमरे में। रात के लगभग 1 या 2 बजे का वक्त होता है। ससुर अपनी बीवी के पास लेटे हुए थे। सासू काफी बूढ़ी थी, दिमाग में वही सब कुछ चल रहा था कि किस तरह से मोहल्ले पड़ोस में सन्नाटा हो और चारों तरफ अंधेरा अपनी जो आगोश में ले ले सबको। फिर वह अपने कमरे से निकला और बहू के कमरे में दोस्तों जाता है। इतनी उसको तड़प थी बहू से मिलने की, देखो तो कमरा जो लॉक नहीं है, बहू को कोई खतरा ही नहीं है, लॉक लगाने की जरूरत ही क्या है। बाहर का जो मेन दरवाजा था घर का, वो बंद हो गया, तो कमरे को लॉक करने की क्या जरूरत है पड़ती है। अब खोला, अंदर गया, बहू बेसुध सो रही थी। उसने अपने जो है कपड़ों की भी सुध नहीं थी, क्योंकि उसको होश नहीं था दोस्तों। ऐसा नशीला पदार्थ पिला गया और बहुत बुरी तरह से यानी बेहोश में थी। कुछ देर खड़ा रहता है, निहारता रहा, और कुछ देर खड़ा होकर निहारने के बाद वो अपनी हवानियत पर उतर आता है। दोस्तों यह सब कुछ खत्म होने के बाद रिश्तों की जो मर्यादा और यह तमाम विश्वास के डोर टूटने के बाद ये ससुर को होश आता है और अपने कमरे में दोस्तों फौरन भाग जाता है। बहू की आंखें खुली थोड़ी देर के बाद, अपने आप को ऐसे महसूस किया, देखा कि होठों पर लिपस्टिक जो है वो फैली हुई है, मुंह और गाल यानी पूरे पर चेहरे पर जो लिपस्टिक है वो बिखरी हुई है। ससुराल में मेकअप भी करती है, देखो लिपस्टिक भी लगाती है, सब कुछ लगाती है। जब ठीक ठाक तरीके से लेटी हुई थी, ना बाल बिखरे हुए थे, ना होठों की लिपस्टिक फैली हुई थी, ना शरीर दुख रहा था। जब वो उस टाइम लेटी थी, उसको कुछ अलग तरीके से महसूस हुई। अपने जो प्राइवेट यानी उस जगह पर कुछ जो चिपचिपापन या गिलापन उसको महसूस हुआ। उसने देखा, क्योंकि यह कोई वाय लड़की नहीं थी जो उसको पता ना चलता। और यह क्या चीज है, वो शादीशुदा और थी, अपने पति के साथ जो है कितने वक्त ने जो संबंध बनाए हैं, और उसके गिलापन का भी पता था। अब दोस्तों क्या होता है, ये जो है सारी चीजें देखी और देखकर दोस्तों वो दंग रहेगी कि अपने आप को शीशे में, आईने में देखा कि शायद वही सब कुछ हुआ है जो उसके साथ जो अपने पति के साथ होता है। दोस्तों चाहे औरत शादीशुदा हो या कुंवारी हो, संबंध जो बनते हैं और जो संबंध बनते हैं औरत के साथ जबरदस्ती, तो वो उस चीज को महसूस जरूर करती है। जबरदस्ती संबंध बनाने में आदमी भी आक्रामक हो जाता है। उस समय जो औरत अपने जिस्म पर दिए हुए जख्म को महसूस उसने कर लिया था, और दोस्तों उसने ससुर को अपने कमरे में बुलाया। अगले दिन कहा कि ससुर जी, आपने मेरे साथ इस तरह की जो है बदतमीजी की, इस तरह की आपने जो मेरे साथ है ये किया, कोल्ड ड्रिंक में आपने मुझे नशीला पदार्थ पिलाया था, अब मैं आपके खिलाफ है वो कार्रवाई करूंगी। और बहू कन्फर्म करना चाहते हैं कि वाकई में ये ससुर की हरकत है या किसी और की हरकत है। पहले उसके नजदीक जाता है, जब ससुर उसको छूता था, टच करता था, तो वो बाप का प्यार और ससुर का प्यार समझकर जो है दोस्तों दिमाग से निकाल देती थी, नजरअंदाज कर देती थी। लेकिन अब किस तरह से जो ससुर उसको खिलाता था, पिलाता था, उससे जो है लड़ने की कोशिश करता था, उसको अनियंत्रित तरीके से टच करने की कोशिश करता था, वो सारा जो फ्लैशबैक में उसे दिखने लगा। उसको जो शक हो गया कि घर में दूसरा आने वाला कोई नहीं है इसके अलावा, इसके जो है घर में कोई आने वाला है ही नहीं।
रात को ससुर ने ही उसके खिलाफ कुछ ऐसी बदतमीजी की है जिसने उसको तोड़कर दोस्तों रख दिया, अंदर तक हिला के रख दिया। अभी है और तो जो है वो ससुर से कन्फर्म करने के लिए ससुर को धमकी देती है कि मुझे सच-सच बताओ, तुमने मेरे साथ किया है? कहने लगा मैंने कुछ नहीं किया। बहू कहने लगी तुम्हारे अलावा घर में आने वाला और कोई नहीं था, तुम्हारे अलावा कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, तुम ही मुझ पर जो है गंदी यानी तिरछी नजरें रखते हो, मैं पुलिस में जाऊंगी। पुलिस का नाम सुना तो अब उसकी हवानियत दोस्तों जाग उठती है, कांप उठता है। कह दो, जिससे कह दो कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैंने किया है, तुम्हारे साथ जो है पसंद करता हूँ, अच्छी लगती हो तुम, मुझे बेटे के साथ वक्त गुजारती हो, थोड़ा मेरे साथ भी गुजार लो, तो क्या बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ उसने कहा, तुम्हारा कुछ मोती टूट जाएंगे, जैसा मेरा बेटा है वैसा ही मैं हूँ। पूरी तरह से दोस्तों उसने कहा कि खुश रखूंगा तुम्हें, बेटा परदेश से आएगा तो उसके साथ वक्त गुजारना और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, और जब बेटा परदेश में है तो मेरे साथ वक्त तो गुजार, तुम्हारी बात है वो समझ में नहीं आई, मेरे इशारों को मेरी भावनाओं को तुमने समझने की कोशिश नहीं की और मुझे जो है नजरअंदाज करती रही, इसलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक में नशीला जो पदार्थ है वो मिलाया था और फिर मैंने अपना जो इरादा था वो मेरी जो अपनी ख्वाहिश थी उसको मैंने इस तरह से पूरा कर लिया। अब भी वक्त है, समझ जाओ और रजामंदी के साथ ये सब कुछ हम दोनों के बीच में चलता रहेगा। रानी बना के रखूंगा और जैसे राजा की रानी बना के रखूंगा वैसे मजे से रहोगी, खुश रहोगी, तुम्हें हर शौक तुम्हारे पूरा करूंगा, सब कुछ तुम्हें जो है ला करके दूंगा, कोई कमी रहने दो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कर लो जो तुम्हें करना है। अब ये बात सुनने के बाद बहू के पैरों के नीचे दोस्तों जमीन खिसक जाती है। उसने आज जो अपने इस ससुर को भयानक चेहरा देखा था वो उसने पहले कभी नहीं देखा था और फिर उसने सोचा कि ऐसे ससुर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे ससुर के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे ना जाने कितने बहुआ और भी इस ससुर के हाथों से घुसती रहेगी और इसकी जो है उस गंदी नीयतों का शिकार होती रहेगी। इसलिए बहू ने अपने ससुर के खिलाफ जो है कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन चरथावल थाना में उसकी कोई दोस्तों सुनवाई नहीं होती है। जब यह मामला मीडिया तक पहुंचता है और मीडिया के पास आता है, बहू अपनी आप बीती है जो सुनाती है, आप बीती है बताती है, तब मीडिया ने इस कहानी को कवर किया, उस औरत का जो आप बीती सुनी और फिर यह उसकी जो रिपोर्ट लिखेगी या नहीं लिखेगी दोस्तों, कहानी लिखे जाने तक तो और यह कहानी बनने तक मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इसमें जो ससुर था वो कौन था और बहू थी वो कौन थी, मैं आपको थोड़ी सी है जो जानकारी भी देना चाहता हूँ कि इसमें जो इनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें इन दोनों के दोस्तों का नाम क्या थे, इन जैसे इनमें जैसे कि मुझे दिख रहा है कि इस मामले की सबको चौंकाने वाली बात है यही रही हुई कि पीड़िता को स्थानीय पुलिस की कार्रवाई पर शायद पूरा जो है भरोसा नहीं है, इसलिए वो कह रही है कि मीडिया के सामने उसने बयान दिया, अपना जो बातें बताई कि मुझे पूरा भरोसा नहीं है कि किसी अच्छी जांच एजेंसी से मेरे जो है केस का वो जांच होनी चाहिए और मेरी खुद भी जो है वो भी जांच होनी चाहिए और इस मामले में ससुर को मेरे सख्त से सख्त है जो सजा मिलनी चाहिए। पुलिस की जो हिचकिचाहट थी वो वजह जो है जनता के बीच अब ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि आखिर इतने गंभीर जो आरोप लगने के बाद भी पुलिस जो मुकदमा दर्ज करने में नाकाम क्यों रही, जो है इतने बड़े ठोस कदम उठाने में नाकाम क्यों रही, क्या महिला के आरोप में कोई विरोधाभास या कोई सच्चाई नहीं है, क्या वह ससुर के ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है, तब भी अगर मामला गलत भी है और किसी महिला ने अपने ससुर के खिलाफ अंगुली उठाई है तब भी ये जांच दोस्तों होनी चाहिए और ये सच्चाई तक पहुंचना चाहिए। अगर कोई महिला इस तरह से करती है, नाजायज तरीके से अपने जो है ससुर को सताने की या उससे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश करती है तो महिला भी उसी कटघरे में खड़ा हो खड़ी होती है, तो जिस कैटेगरी में ससुर खड़ा होता है, यानी अगर ससुर दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर वह चार्जेस जो भी धारा वगैरह जो भी लगती है वो लगनी चाहिए। अगर महिला भी दोस्तों इस मामले में अगर दोषी पाई जाती है तो उसके ऊपर भी धाराएं लगनी चाहिए। अब यह जो दुष्कर्म है मामला सामने है, मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो नाम जो बताना चाह रहा था यह जो है कि विश्वासघात कर जो घिनौनी हरकत सामने आई है, इस मामले में सबको चौंकाने वाली बात यह है, इसमें दोस्तों जो नाम है दोस्तों जो क्षेत्र है एक बहुत गंभीर जो सनसनीखेज मामला था। कई दिनों से जो महिला ने विवाहिता महिला ने अपने ससुर को मर्यादा को तार-तार करने का बेहद सनसनीखेज जो है आरोप लगाया था। नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने का आरोप। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता महिला ने अपने ससुर मोहम्मद अनवर पर नशीला पदार्थ देकर उसके साथ जो तो दुष्कर्म का यानी बलात्कार करने का और गंभीर आरोप लगने का आरोप लगाया। तो यह मैंने आपको दोस्तों जो कहानी थी वो बताया। दोस्तों इस तरह के जो मामला था, इस तरह की कहानियां, इस तरह की स्टोरी है, हालात नहीं होने चाहिए। कल आपको फिर किसी नई कहानी में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।